नमस्कार मित्रों, एग्ज़ाम क्लियर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो कि वर्तमान समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए हमें पूर्णतः योजनाबद्ध तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी होगी। और आप एकमात्र ऐसे चैनल से जुड़े हुए हो जहां बहुत ही प्लानिंग के साथ वर्तमान में हो रहे पेपरों के स्तर के अनुसार तैयारी कराई जाती है। और परीक्षा के अंतिम दिनों में जो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी वो आपके लिए बहुत ही अमूल्य साबित होगी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है लगभग 60 से 70% प्रश्न उस टेस्ट सीरीज में से आ जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमने पढ़ लिया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कोपेन, थारनवेट तथा टिवारथा का वर्गीकरण, और राजस्थान में जो मिलीबार रेखाएं कितनी हैं, कहाँ से गुजरती हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो सबसे पहले हम जलवायु, ऋतु एवं मौसम में अंतर समझेंगे। जलवायु किसे कहते हैं? किसी भी भूभाग की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशा को हम क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन वायुमंडलीय जो दशा है किसी भी भूभाग की, उसे हम कहते हैं जलवायु। जबकि अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और किसी भी भूभाग की 3-4 महीने की जो वायुमंडल की दशा होती हैं उसे हम ऋतु कहते हैं। तो किसी भी भूभाग पर लंबी अवधि के दौरान विभिन्न समयों में विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं की औसत अवस्था को हम भूभाग की जलवायु कहते हैं। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं अक्षांश, सागर तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, पवनों की दिशा, पर्वतीय दिशा, मिट्टी का प्रकार, भौतिक प्रदेश इत्यादि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और मौसम किसी भी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन को उस स्थान का मौसम कहते हैं। और ऋतु किसे कहते हैं? किसी भी स्थान की 3 से 4 महीने की वायुमंडलीय दशाओं में बदलाव की स्थिति को हम ऋतु कहते हैं। और जलवायु के निर्धारक घटक कौन से हैं? जलवायु के निर्धारक घटक पूछें तो तापक्रम है, वायुदाब है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु है, वायु वेग है, अक्षांश है, सागर तल से ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, पवनों की दिशा है तथा पर्वतीय दिशा है, मिट्टी का प्रकार है, भौतिक प्रदेश हैं आदि जलवायु के निर्धारक घटक माने जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। यह है विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर तापक्रम होता है ज़्यादा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती हैं सीधी। तो यहाँ पर तापक्रम ज़्यादा होने के कारण यहाँ की जो जलवायु पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंध प्रकार की पाई जाती हैं। किस प्रकार की पाई जाती हैं? उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। यानी कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य किस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। जैसे जैसे हम कर्क रेखा के से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती हैं वो उपोष्ण प्रकार की पाई जाती हैं। किस प्रकार की? उपोष्ण प्रकार की। तो राजस्थान अधिकांश कहाँ स्थित हैं? कर्क रेखा के उत्तर की ओर स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती हैं। तो यहाँ तो उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी? उष्णकटिबंध प्रकार की, क्योंकि विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य उष्णकटिबंध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वो सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो उपोष्ण या उत्तरी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तो अधिकांश राजस्थान की जलवायु पूछे तो उपोष्ण प्रकार की है। किस प्रकार की? उपोष्ण या उत्तरी शीतोष्ण प्रकार की है। जबकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों की यदि जलवायु पूछे किस प्रकार की हैं तो वो हैं उष्णकटिबंधीय प्रकार की। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, जिसके बारे में मैंने बताया कि राजस्थान की अधिकांश जलवायु उपोष्ण प्रकार की होती हैं।
कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित हैं। केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। मौसम विभाग ने जलवायु को मुख्य रूप से 3 ऋतुओं में बांटा है। मुख्य रूप से 3 ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। राजस्थान की जलवायु की विशेषता क्या है? वर्षा की अनिश्चितता। वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कभी कभी वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी होती ही नहीं है। वर्षा की अनियमितता। खंड वर्षा। खंड वर्षा का मतलब वर्षा का असमान वितरण। पूर्वी भाग में तो वर्षा ज़्यादा होती है, जबकि पश्चिम भाग में वर्षा बिल्कुल नगण्य होती है, और दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा, जबकि उत्तरी पश्चिम भाग में न्यूनतम वर्षा, जिनके कारण जिसे बोलते हैं हम खंड वर्षा, यानी वर्षा का असमान वितरण। मावट किसे कहते हैं? शीतकाल में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है, इसे हम मावट कहते हैं। तापमान में अतिशयता। क्षेत्रवार तापमान में भी अधिक अंतर देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में तापमान कम होता है, और आर्द्रता में भी अंतर होता है। विभिन्न स्थानों में ऋतुओं में अंतर के कारण आर्द्रता में भी अंतर होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण तथ्य कि कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है। और राजस्थान की अरब सागर से कुल दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 400 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की कुल दूरी कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और ये भी पूछे कि राजस्थान में सबसे पहला मानसून कौन सा आता है, तो अरब सागर से राजस्थान में पहला मानसून आता है, जबकि सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है। सर्वाधिक वर्षा करने वाला मानसून पूछे तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून, जबकि सबसे पहले आने वाला मानसून है वो अरब सागर से उठने वाला मानसून है। जबकि अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। ये तो हमने पहले चर्चा कर ली है। और समुद्र तल से ऑल ओवर राजस्थान की पूछे कि अधिकांश भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑल ओवर राजस्थान की है 370 मीटर। जबकि अरावली पर्वतमाला की पूछे समुद्र तल से ऊंचाई तो 930 मीटर है। सामान्यतः समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम घटता है, जिसकी सामान्य ह्रास दर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तापक्रम घटेगा और आर्द्रता बढ़ेगी, तो ऊंचाई पर वर्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान है 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित सागरीय भाग कच्छ की खाड़ी है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक स्थित सागरीय कौन सा भाग है? कच्छ की खाड़ी है। और बंदरगाह पूछ ले कि राजस्थान के सर्वाधिक नजदीक बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह है, जो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और राजस्थान के सर्वाधिक गर्म महीने मई जून महीने होते हैं। और राजस्थान के सबसे ठंडे महीने वो दिसंबर जनवरी महीने होते हैं। राजस्थान में वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 57 से 58 सेमी है, लगभग 57.70 सेमी है। और राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है। तो ये याद रखना, मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती है, जबकि सर्वाधिक वर्षा कौन से होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से होती हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने हैं वो जुलाई अगस्त महीने हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है हड़ौती के पठारी भाग में। और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला पूछे तो वो है झालावाड़। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है। और सबसे कम वर्षा कौन से जिले में होती हैं? जैसलमेर जिले में होती हैं। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़, औसत वर्षा है 100 सेमी। और वर्षा वाला स्थान पूछे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो करना माउंट आबू, लगभग 150 सेमी है।
वह राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। और राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही है। 125 से लेकर 150 सेमी औसतन वर्षा होती है यहाँ पर। और राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो सम जैसलमेर है, जहाँ पर औसतन 5 सेमी बरसात होती है। और राजस्थान में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर में कितनी है? 29 दिन है। वह राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा के बराबर औसत वर्षा वाला जिला अजमेर है। ये याद रखना, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.70 सेमी लगभग। तो अजमेर में भी इतनी ही बरसात होती है, 57.70 सेमी। राजस्थान को 50 सेमी वर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती हैं। 50 सेमी वर्षा रेखा के उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में अधिक होती हैं। 50 सेमी वर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। जो 50 सेमी वर्षा रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, वो कौन सी रेखा है? अरावली पर्वतमाला ही है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में तो 50 सेमी से कम बरसात होती है, जबकि अरावली पर्वतमाला के पूर्व में और दक्षिण में 50 सेमी से ज़्यादा बरसात होती है। राजस्थान के दक्षिण भाग में अधिक वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की क्या है? ऊंचाई है। ये भी याद रखना कि राजस्थान में दक्षिण भाग में वर्षा ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई ज़्यादा है, जिनके कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है ना, वो अरावली की पर्वतमाला से टकरा करके वहाँ पर क्या करता है? सबसे ज़्यादा बरसात करता है। और राजस्थान में हवाओं की सर्वाधिक गति है वो जून माह में होती है। लू भरी जो आंधियाँ चलती हैं या जो सर्वाधिक तेज हवा चलती हैं वो जून माह में चलती हैं। और राजस्थान में हवाओं की मंद गति है वो नवंबर माह में होती हैं। नवंबर माह में बिल्कुल कम हवा चलती हैं। और राज्य में बार बार पड़ने वाले सूखे व अकाल का मुख्य कारण है अनियमित वर्षा, वर्षा का नियमित रूप से नहीं होना। वह राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला महीना है वो जून है। और जिला पूछे तो वो जैसलमेर है। तो राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला महीना कौन सा है? जून है। और राजस्थान में सबसे कम वाष्प उत्सर्जन कौन से महीने में होता है? दिसंबर महीने में होता है। जितना कम वाष्प उत्सर्जन होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? बरसात होगी। और राजस्थान में वाष्प उत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला है वो जैसलमेर है, जबकि वाष्प उत्सर्जन की सबसे कम दर वाला जिला है वो डूंगरपुर है। ये भी याद रखना। सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन दर वाला महीना पूछे तो जून, और जिला पूछे तो जैसलमेर, और सबसे कम वाष्प उत्सर्जन वाला महीना पूछे तो दिसंबर, और जिला पूछे तो डूंगरपुर। अब हम देखते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये भी याद रखना, इनमें से एक कारक कोई दूसरा दे देंगे। यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो प्रभावित करने वाले कारक में 1 नंबर कारक है अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, प्रचलित पवनों की दिशा, वनस्पति, समुद्री धारा, अरावली पर्वतमाला की स्थिति और मिट्टी की संरचना। ये सभी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये यहाँ पर है विषुवत रेखा। यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिनके कारण यहाँ की जो जलवायु पाई जाती हैं वो उष्णकटिबंध प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन अधिकांश राजस्थान तो कर्क रेखा से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस कारण अधिकांश राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की पाई जाती हैं। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंध प्रकार की पाई जाती हैं। और अब हम जानेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में बरसात कम क्यों होती हैं और पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा क्यों होती हैं, इनका क्या कारण है। तो यह है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला जो यहाँ से गुजरती हैं। तो सबसे पहले अरब सागरीय मानसून है वो यहाँ से प्रवेश करके अरावली पर्वतमाला इस मानसून के समांतर हैं। समांतर होने के कारण
ये बादल हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराते नहीं हैं और सीधे यहाँ से गुजर जाते हैं और यहाँ जाकर के हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ टकरा करके यहाँ पर बरसात करते हैं। तो एक तो कारण हो गया अरब सागरीय जो मानसून है वो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला हैं वो इस मानसून के क्या हैं, समांतर हैं। और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो यहाँ आकर के अरावली पर्वतमाला से टकरा करके राजस्थान की जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बरसात करता है, लेकिन पश्चिम भाग में वो प्रवेश नहीं कर पाता। क्यों? अरावली पर्वतमाला के कारण। तो अरावली पर्वतमाला है पश्चिमी राजस्थान के लिए तो अभिशाप बनी हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान के लिए क्या है, एक वरदान है। यहाँ बरसात करके अरावली पर्वतमाला है, अरावली जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के सारे यहाँ जाकर के हिमाचल प्रदेश में जाकर के जो मासिनराम है और चेरापूंजी की जो पहाड़ियाँ है, खासी, गारो और जयंतिया, इन पहाड़ियों से टकरा करके मासिनराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक बरसात करते हैं। और ये भी याद रखना, अरब सागरीय मानसून सबसे पहले कौन से ज़िले में प्रवेश करता है, तो बांसवाड़ा ज़िले में। और जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो सबसे पहले हाड़ौती प्रदेश में प्रवेश करता है। तो राजस्थान में कम वर्षा होने के क्या कारण है कि अरावली पर्वतमाला का अरब सागरीय मानसून के समांतर स्थिति में होना, जिनके कारण बादल हैं वो अरावली पर्वतमाला से टकराता नहीं है और अरब सागरीय मानसून है वो आगे निकल जाता है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान तक आते आते क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। उनकी गति है वो क्या हो जाती है, धीमे हो जाती हैं, क्योंकि राजस्थान बंगाल की खाड़ी से कितना दूर है, 2900 किलोमीटर। कितना दूर है, 2900 किलोमीटर। जबकि अरब सागरीय मानसून से कितना दूर है, 400 किलोमीटर। लेकिन अरब सागरीय मानसून से बरसात नहीं होती है, बिल्कुल कम होती है। इनका कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला के समांतर होना। और ताप की अधिकता के कारण आर्द्रता का क्या हो जाना, वाष्पीकरण हो जाता है। आर्द्रता कम होती है जिनके कारण बरसात कम होती है, वाष्प बन करके ऊपर उठ जाते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जून महीने में सर्वाधिक तापमान होता है, क्योंकि जून महीने में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और गर्मी की ऋतु में सर्वाधिक तापमान वाला जिला पूछे तो चूरू जिला है। और राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू जिला है। वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू जिला और दैनिक तापांतर पूछे तो जैसलमेर जिला करना। और ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम तापमान वाला स्थान है वो माउंट आबू सिरोही है, क्योंकि यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्थान है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्क महीना है वो अप्रैल महीना है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्क जिला पूछे तो बीकानेर जिला है। और ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछे तो फड़ौदी है। ये तीनों याद रखना। महीना पूछे सर्वाधिक शुष्क महीना तो अप्रैल, सर्वाधिक शुष्क जिला तो बीकानेर और सर्वाधिक शुष्क स्थान पूछे तो फड़ौदी, जोधपुर। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी रेतीली मैदान में तापमान उच्च होने के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और हवा हमेशा किस प्रकार चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसलिए पश्चिमी रेतीले मैदान में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, क्योंकि जब निम्न वायुदाब बनेगा तो हवा उच्च वायुदाब से किसकी तरफ आएगी, निम्न वायुदाब की तरफ आएगी। तो पवन हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। इसीलिए तो कभी कभी हवा रुक जाती है तो उसके बाद में कोई आंधी या तूफान आने की संभावना होती है। तो किसी स्थान में वायुदाब में अचानक कमी होने पर वहाँ आंधी तूफान में चलने की संभावना होती है, जबकि वायुदाब अधिक होने मौसम सामान्य बना रहता है। और राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जिला पूछे तो गंगानगर जिला है। और राजस्थान में सबसे कम आंधियों वाला जिला है वो झालावाड़ जिला है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है 80 से 100 सेमी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती हैं। हाड़ौती के प्रदेश में ज़्यादा बरसात होती है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी भाग में औसतन वर्षा है वो 20 सेमी होती हैं। उनका कारण भी बता दिया है। सबसे प्रमुख कारण है अरावली पर्वतमाला। और राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा का जो सामान्य औसत है वो 50 सेमी से लेकर 75 सेमी तक वार्षिक है। अब हम शीत ऋतु के बारे में जानते हैं। नवंबर से लेकर फरवरी तक शीत ऋतु है। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान वाला महीना है
वो जनवरी होता है। सबसे ठंडा महीना कौन सा महीना है? जनवरी। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा है? चूरू। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रीष्म ऋतु में चूरू था, तो शीत ऋतु में सबसे कम तापमान वाला भी जिला कौन सा है? चूरू है। और शीत ऋतु में सबसे कम तापमान वाला स्थान है वो है माउंट आबू। और माउंट किसे कहते हैं वो हमने देख लिए हैं कि शीत ऋतु में पश्चिम जो विश्वस हैं उससे भूमध्य सागरीय चक्रवात में होने वाली वर्षा को माउंट कहते हैं। और शीत ऋतु रबी की फसल के लिए क्या होती हैं? लाभदायक होती हैं। अब हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे कि राजस्थान में वर्षा ऋतु किस प्रकार की है। मध्य जून से लेकर सितंबर तक इनका काल है। और दोगड़ा किसे कहते हैं? राजस्थान में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को दोगड़ा कहा जाता है। मानसून से पहले जो बरसात होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं? दोगड़ा बोलते हैं। और राजस्थान में मानसून का आगमन है वो जून माह के मध्य में होता है। और सबसे पहले कौन सा मानसून आता है? अरब सागरीय मानसून। और मानसून शब्द की उत्पत्ति कौन से भाषा से हुई है? तो अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसूनी पवनों के सर्वप्रथम उल्लेख अलमसुदी ने किया था। मानसून शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अलमसुदी ने मानसून पवनों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से होती है। ये भी याद रखना, भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसूनी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती हैं। सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह तक मानसून राजस्थान में पहुंच जाता है। बंगाल की खाड़ी व अरब सागरी से उत्पन्न मानसून से राजस्थान में बरसात होती है। लेकिन सर्वाधिक पूछे तो बंगाल की खाड़ी करना, और सबसे पहले पूछे कौन सा मानसून आता है तो अरब सागरी मानसून। और वर्ष भर की वर्षा का 90% भाग जुलाई अगस्त में प्राप्त होता है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून के मार्ग में अवरोध नहीं होने के कारण अधिक वर्षा किए बिना राजस्थान से गुजर जाता है। क्योंकि अरब सागरीय मानसून में कोई अवरोध नहीं है जिनके कारण बरसात नहीं होती है। जबकि जो बंगाल की खाड़ी है उनसे आने वाला मानसून में अरावली पर्वतमाला अवरोध पैदा कर देती हैं, जिससे बादल टकरा करके पूर्वी राजस्थान में क्या करते हैं? बरसात करते हैं। जबकि पश्चिमी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून है वो अरावली पर्वतमाला के समांतर आगे चले जाता है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न मानसून देश भर में वर्षा करता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी शुष्क हो जाता है, धीमे पड़ जाता है, जिस कारण राजस्थान का पश्चिमी भाग वर्षा से वंचित रह जाता है। किंतु अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्वी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत है वो अधिक रहता है, 100 सेंटीमीटर से भी अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में वार्षिक वर्षा का औसत 75 से 100 सेंटीमीटर तथा शेष उत्तरी पूर्वी राजस्थान में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 से 70 सेंटीमीटर के बीच रहता है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम व पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा में अनिश्चितता भी बढ़ती जाती है। ये भी याद रखना, जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा का जो औसत है वो कम होता जाएगा और अनिश्चितता भी बढ़ती जाएगी। अब हम राजस्थान में जलवायु की संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। जलवायु से संबंधित शब्दावली में पहला है भभूल्या। भभूल्या का शाब्दिक अर्थ है वायु का भंवर। जो मरुस्थल में निम्न वायुदाब केंद्र के कारण स्थानीय स्तर पर बनने वाले वायु के भंवरों को स्थानीय भाषा में भभूल्या कहा जाता है। और पूर्वैया का शाब्दिक अर्थ है पूर्व दिशा की ओर चलने वाली पवनें। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन के दौरान पूर्व दिशा से आने वाली बंगाल की खाड़ी से मानसून को हम पूर्वैया पवन कहते हैं। यदि पूर्वैया चलती हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि बरसात होने वाली है। आथुनी किसे कहते हैं? शाम के समय चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में आथुनी कहा जाता है। शाम के टाइम में जो चलने वाली हवा है उसे राजस्थान में स्थानीय भाषा में आथुनी कहते हैं। और सिल्ली का शाब्दिक अर्थ होता है ठंडी पवनें। तो सिल्ली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठंडी पवनें। राजस्थान के पौष के महीने में चलने वाली ठंडी पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिल्ली कहते हैं। जो पौष के महीने में जो स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिल्ली कहते हैं, पौष के महीनों में चलने वाली ठंडी हवा को। और इसके बारे में एक गाना भी बना हुआ है ना, ये जो सिल्ली सिल्ली चलती हवा कितने कोई रोंदा होवेगा। ये तो पंजाबी भाषा का है। लू मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क एवं अति गर्म हवाएं लू कहलाती हैं। और टांका, ये तो सभी को पता है, वर्षा जल संचयन के लिए घरों एवं दुर्गों में बनाए गए जल कुंड को टांका कहते हैं।
पाला पड़ना। शीत पवनों के चलने से राजस्थान में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु तक चले जाने से पानी जम जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसे हम पाला पड़ना कहते हैं। और जोड़ा या नाड़ा किसे कहते हैं? शेखावटी क्षेत्र में कच्चे एवं पक्के कुओं को जोड़ या नाड़ा कहते हैं। और रेगिस्तान मार्च किसे कहते हैं? जब रेगिस्तान का किन्हीं कारणों से प्रसार होता है तो उसे हमें रेगिस्तान मार्च कहते हैं। रेगिस्तान का बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान मार्च कहलाता है। तो ये थी राजस्थान की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में।